हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। मैं सौरभ प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ स्टार्ट विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। आई नो आज आप एक नया फेस देख रहे हैं इस चैनल पर। इससे पहले आपको अभी जो करेंटली आपके आदित्य सर आपको पढ़ा रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट ऑलमोस्ट पेपर वन पेपर टू और भी आपके पेपर हैं जिनको वो प्लेलिस्ट कंप्लीट भी करवा रहे हैं। और बाकी जो भी आपके टाइम टू टाइम आपके एग्जाम की जो डेट्स होती हैं वो भी आपको अपडेट कराते रहते हैं। तो उन्हीं के साथ उन्हीं की साथ साथ मैं आगे बढ़ते हुए मैं भी इस चैनल पर आपके साथ जुड़ गया हूँ आज से। सो मैं भी आपको उन्हीं की तरह और उन्हीं के साथ आपका जो भी आपके जीएस रिलेटेड जितने भी आपके चाहे आपका हिस्ट्री हो, आपका सिविक्स हो, आपका ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपका ओवरऑल जीएस में आपको कवर कराने वाला हूँ इस चैनल पर। तो before starting our lecture, I would like to introduce myself. As I told you, okay, I am Saurabh Prakash, and I've done my engineering in 2021 batch, and currently I'm engineer at one of the MNC. So I'm also teaching, not on the digital platform I'm teaching, but this is the first time where I'm teaching in the digital platform. But apart from this digital platform मैं आपका डीआर इंटर कॉलेज जो कि बहुत ही नाम है जिस स्कूल का सिखोबाद में मैं स्कूल में आई एम अ टीचर एंड ऑल्सो एकेडमिक डायरेक्टर ओवर देयर। सो मैं उसमें पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को, हमेशा गाइडेंस भी करता रहता हूँ। तो अभी तक मैं अपने बच्चों को ही गाइड कर रहा था, बट जैसे ही मैं आदित्य सर से जुड़ा उनके उनके क्लासेस मैंने देखी, तो आई ऑल्सो थिंक थॉट कि मैं भी इस माध्यम के थ्रू अपने जो छात्र जो कि जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो मैं भी अपने माध्यम से मैं भी उनको थोड़ा गाइड करता रहूं, और इसी चैनल को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो अभी केवल ये आपका जीएस नहीं है, इसके बाद हम एप्टीट्यूड भी स्टार्ट करेंगे। तो एप्टीट्यूड की भी क्लासेस थोड़े दिनों बाद आपकी आने लगेंगे। सो नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम स्टार्टिंग माय लेक्चर। सो अब बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि जीएस में सर कौन सा लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। तो आई ऑल्सो थॉट कि जीएस में कई सारा सिलेबस आपका जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सिविक्स है। तो आई थॉट कि अभी आपका प्रेजेंट टाइम में आपका जो मैंने बच्चों से भी बात करी, उन्होंने बोला कि सर अभी आप थोड़ा मैपिंग के बारे में बताओ, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द मैप। वी ओनली हम एक बार मैप देख लेते हैं, उसको रट लेते हैं, फिर वो समझ में नहीं आता, उसको फिल नहीं कर पाते। तो ये दीज काइंड ऑफ सिचुएशन जो आपके आप लोग फेस कर रहे हैं, तो ये आप आज इस क्लास और जो आपकी अपकमिंग क्लासेस हैं उस क्लासेस में सारे डाउट सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेरीज आती है आपकी, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेरीज ऑन द कमेंट्स, और आइदर जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप पूछिए। आई विल कनेक्ट विथ यू देयर एंड आई विल आस्क द आई विल सॉल्व योर क्वेरीज देयर। सो आई एम स्टार्टिंग अवर फर्स्ट लेक्चर, which is basically gonna be on इंडियन मैप। सो दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर जहाँ पर हम आज स्टार्ट करेंगे आपके इंडियन मैप में कितनी स्टेट होती हैं, कितनी यूटीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैप वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपकी वर्ल्ड मैप में अपने इंडिया की कहाँ लोकेशन है और आपके कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशियन हैं। ये सारी चीज़ आई विल ऑल्सो कवर हियर। So let's just start this lecture. So this is your Indian map, and this is basically the lecture one on Indian map. So today, before going on the Indian map, थोड़ा मैं वर्ल्ड मैप के बारे में भी बता दूं आपको कि कितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने यूटीज हैं, और कितने आप सॉरी नॉट यूटीज, ओशियन आपके कितने हैं। तो वी आर स्टार्टिंग
ओवर वर्ल्ड मैप। सो आई नो कि कई सारे स्टूडेंट को पता भी है कि आपके कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं और कितने ओशियन होते हैं, बट दोज स्टूडेंट जिनको अवेयर नहीं है, लेट जस्ट रिकॉल ऑल दीज कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तो आपका जो, इफ आई टॉक अबाउट द साइज वाइज, कि आपके साइज में सबसे बड़ा कौन है, तो साइज में आपका नंबर वन पर आता है आपका एशिया, जिसमें आप लोग ये अपनी कंट्री, हमारी भारत माता को भी देख पा रहे होंगे। So this is our country, Indian, India, एंड ये आपकी इंडिया कहाँ पर लाई करती है, यू कैन से दिस इंडिया कंट्री लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट। एंड सेकंड जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका बेसिकली आपका सेकंड लार्जेस्ट है, बट अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कंट्रीज कहाँ लाई करती हैं, वो आपका अफ्रीका इज द नंबर वन, जहां पर सबसे ज्यादा कंट्री लाई करती हैं। एंड फर्स्ट इज एशिया, सेकंड अफ्रीका, देन थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका। North America is the third largest as per the size wise. And after North America, South America comes at the fourth place. Then fifth place is your Antarctica. Then sixth place goes to Europe. अगर मैं अंटार्कटिका के बारे में एक चीज आपको बताऊं कि अंटार्कटिका इज द प्लेस वेयर द पॉपुलेशन इज जीरो, क्योंकि ये दिस इज द वेरी कोल्डेस्ट प्लेस, यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन है ही नहीं, यहाँ पर लोग सरवाइव नहीं कर सकते। सरवाइव बेसिकली कर सकते हैं, बट अगर वहाँ पर आपकी कई सारे कैंप, जो आपके ऐसे कैंप हैं जो आपकी वहाँ की विंटर को झेल सकते हैं, तो अगर उस कैंप में कोई पर्सन रह रहा है, देन ओनली ही कैन सर्वाइव, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन जहां पर कोई भी व्यक्ति सरवाइव कर सके। सो लेट जस्ट मूव फॉरवर्ड, कि आप टोटल सिक्स यूरोप, देन आपका सेवंथ इज ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द टोटल सेवन कॉन्टिनेंट्स। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट? सेवन कॉन्टिनेंट्स इन अवर वर्ल्ड। फर्स्ट आपको एशिया आई हैव टोल्ड यू, जिसमें आपको एक और चीज मैं अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट एज पर द लैंड एरिया वाइज आपकी जो कंट्री है वो कौन सी है, कैन यू टेल? द नेम स्टार्ट फ्रॉम आर, दैट इज रसिया। ये आपकी काफी डिमांडिंग में रही है कंट्री, क्योंकि आपका यू नो कि आपके कोरोना के बाद जो आपका वॉर स्टार्ट हुआ है बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। so that is why Russia is in demanding. So Russia is the country, then आपका रसिया, आई वाज टेलिंग द इंटरेस्टिंग अबाउट रसिया, कि रसिया आपका कुछ पार्ट लाई करता है रसिया का, कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में। एंड सम पार्ट लाइज इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। तो आपका रसिया दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, कितने कॉन्टिनेंट में डिवाइड है? दो कॉन्टिनेंट में। सो दिस इज अबाउट द कॉन्टिनेंट। एंड your ocean are also there. Pacific Ocean, I will tell you, I have a separate page for that. So Pacific Ocean, Atlantic, then Indian Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean. These are the five ocean basically in your bird web. We will start. We will study further in next page. So this is a world map. Then just let's just recall कि आपके कितने continent थे. How many continent I have told you? Total seven continent. First one as per as per population wise and as per the land mass area wise, which is the continent which is the largest? I have told you कौन सा continent था आपका? एशिया कॉन्टिनेंट। सो एशिया कॉन्टिनेंट इज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज द लार्जेस्ट एज पर द, आपका एरिया वाइज भी ज्यादा है और आपका पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है। सो वन बाय, एंड सेकंड आई हैव टोल्ड यू अफ्रीका, बट दिस इज नॉट द सीक्वेंस एज पर आई हैव टोल्ड यू। सो लेट्स जस्ट रिकॉल वन बाय वन, एशिया, यूरोप, देन अफ्रीका, देन आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दीज आर द टोटल seven continent. So we have studied these seven continent. I होप कि अभी आपको लर्न भी हो गए होंगे साथ ही साथ, बट आपको लर्न नहीं हुए हैं तो यू कैन लेटर लर्न ऑल्सो।
I will forward you this. I will share the link of this PPT also. And let's just read one by one about the Asia. Asia, I've told you this is the largest as per the population wise और आपका continent wise also. And about Asia, in the Asia, Russia is the largest country, and Russia after Russia is the largest country as per the land area. But if we talk about the पॉपुलेशन वाइज आपका कौन सा लार्ज कंट्री है, तो पॉपुलेशन वाइज अभी चाइना को क्रॉस कर चुका है कौन, हमारा भारत चाइना को क्रॉस कर चुका है। पहले चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, बट अभी चाइना सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। सो दीज आर द सम की पॉइंट अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, यू कैन further study later also. I will share this, as I told you in the telegram link, I will share the link. And the African country is the second largest, but it has the more country. How many country? 54 country. And if I talk about यूरोप आपका जो एशिया, इसका जो ईस्ट भाग है वो आपका किससे टच होता है, एशिया से। और इसका जो साउथ साइड है वो सी से टच होता है, एंड नॉर्थ साइड इज टच विद द आर्कटिक ओशियन, एंड वेस्ट पार्ट टच विद द अटलांटिक ओशियन। एंड अबाउट साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से पहले मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका, जो आपका इधर इस साइड क्या था, यूरोप। देन दिस इज योर दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, एंड just below this is the South America. Then here it is Africa, here Asia, and this is, I've told you, Antarctica, then Australia. So ये आपके टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So uh, let's just move to the next slide. This I've told you, continent I've covered you, Asian I have covered you, Antarctica. This is the population जहाँ पर population almost zero है, and this is the continent with जहाँ पर population almost zero है। ये आपका साउथ पोल के जो वर्ल्ड मैप में है, जो आपके ग्लोब में है, वो साउथ पोल पर आता है। And fifth largest continent in is Antarctica, and Australia is the sixth largest country. Not sorry, seventh largest, seventh continent. Okay, so let's just move forward to the ocean part. So let's just I've told you also कि वर्ल्ड मैप में मैंने आपको बताया था हाउ मेनी ओशियंस आर देयर, आपके टोटल 5 ओशियंस हैं, जिसमें पहला जो आपका ओशियन है दैट इज पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। तो टोटल हाउ मेनी ओशियंस आर देयर, टोटल 5 ओशियंस आर देयर। So Pacific Ocean, we will, this is the largest and deepest ocean in the earth. Okay, so ये सबसे largest भी है और deepest भी है। और इसका जो जो अर्थ के सरफेस, मतलब अर्थ को जो ऑलमोस्ट कवर करता है, वो ऑलमोस्ट 46% ये अर्थ की सरफेस, वाटर सरफेस को कवर करता है। देन अटलांटिक जो कि अराउंड 29% कवर करता है। 1 second, let's just back, just uh, okay, Atlantic Ocean, then Indian Ocean, which covers about 20% of the Earth's surface. Then your Antarctic Ocean, and last one which was remaining, Arctic Ocean. So now moving towards Indian location on map. I've told you about the continent, and I've also told you कि आपका इंडियन कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो आप लोगों को बताओ मुझे कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, आपका करेक्ट एशियन कॉन्टिनेंट में आपका लाई करता है। सो बेसिकली यू कैन सी कि अगर हम इंडियन लोकेशन अगर फाइंड करें मैप पर, तो हाउ कैन वी फाइंड, सो दीज वी कैन फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस। सो जो आपकी दीज आर द लाइंस, जो आपको ये आपको दिख रही होंगी जो पैरेलल लाइंस हैं, दीज आर द लाइंस विच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड लाइंस।
कौन सी लाइन बोलते हैं इनको? लॉन्गिट्यूड लाइन। एंड दीज आर द लाइंस विच इज कॉल्ड लेटीट्यूड लाइंस। इनको क्या बोला जाता है? लेटीट्यूड लाइंस। तो दीज आर नॉट द लाइंस जो कि हम लोग अपने सरफेस पर देखते हैं। ये लाइंस बेसिकली दीज आर द इमेजिनरी लाइंस जो कि हमारे जो हमारे पूर्वज रहे, जो एस्ट्रोलॉजर रहे, जिन्होंने हमें बताया है, वो बेसिकली उन्होंने ड्रॉ इसलिए किया जिस वजह से जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर कंट्री की, एक पर्टिकुलर प्लेस की, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता सके, जिससे हम अगर कहीं भी हमको मूव करना हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा सकें। जैसे अगर आपको सपोज कोई आपसे कहे कि आपको आगरा जाना है, तो आपको मालूम है आपको कहाँ जाना है, आगरा। आगरा इज द प्लेस एंड यू नो द लोकेशन, देन यू कैन रीच देयर इजिली। बट आपसे कोई ये कहे कि वहां चले जाओ, तो वहां कोई आपका डिफाइंड प्लेस नहीं है, और वहां कोई भी अगर बोले तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, यू नो दैट। तो these are only the lines which is are the imaginary lines. So जो हमारे भारत, मतलब नॉट द भारत, दिस इज द लाइंस जो आपकी डिवाइड करती है ईस्टर्न, सॉरी, नॉर्थन हेमिस्फीयर, मतलब आपका उत्तरी गोलार्ध, और साउथन साउथ हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर जो लाइन है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो भागों में डिवाइड करती है। ऐसी एक और लाइन है जो कि आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन है, जिसको बोला जाता है आपका प्राइम मेरिडियन लाइन। जो प्राइम मेरिडियन, जिसको 0 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, दिस इज द लाइन बेसिकली जो आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध, एंड दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो आपको दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, एंड दिस इज योर ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारा जो इंडिया है वो हमारे कौन से गोलार्ध में आता है, तो यू कैन से, अगर हम लेटीट्यूड लाइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा कौन से गोलार्ध में आ रहा है, बताओ? हमारा कौन से गोलार्ध में आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध। और अगर हम प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा कौन से गोलार्ध में है? हमारा पूर्वी गोलार्ध में। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपका आई टोल्ड यू अबाउट इंडियन लोकेशन। सो लेट्स जस्ट क्विकली टेल कि ये आपका कौन कौन से कितना डिग्री आपका, जो आपका इंडियन कंट्री है उनकी बाउंड्री जो टच करती है वो कितने डिग्री पे बात करती है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6, ये आपकी लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग। मतलब आपका जो लोकेशन है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उसकी लोकेशन कितनी कौन सी है। जो आपका ये, अगर आप इसको देखें, ये आपका कितना है? 0 डिग्री लाइन, एंड दिस इज योर 30 डिग्री। अगर यहाँ बात करें तो इंडियन की जो बाउंड्री जो टच कर रही है सबसे लोअर पार्ट में, वो उसका जो कितनी डिग्री पर है, वो है 8 डिग्री 4, एंड दिस इज द पार्ट जो आपकी लाई करी है वो कितना है? 37 डिग्री। सो दिस इज द अकॉर्डिंग टू द आपका उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग दीज आर द लाइन। अगर आपके मैं बात करूं पश्चिमी गोलार्ध के अकॉर्डिंग, तो यू कैन सी ये आपका लाइन कितना था, तो 60 डिग्री ईस्ट, मतलब 60 डिग्री से स्लाइडली लार्जर। एंड हियर यू कैन सी जो आपके पश्चिमी 7 सिस्टर्स हैं वो बाउंड्री टच करी वो मोर देन 90 डिग्री। तो हम देखते हैं एक बार कि ये कितना टच करता है। 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में टच करता है, और 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध में टच करता है। तो टोटल अगर हम बात करें कि हमारे जो टोटल एरिया है वो कितना है, वो आपका है लगभग आपका, यू कैन काउंट हियर ऑल्सो, वर्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़।
almost 3 crore square kilometer is the area, and this is the seventh largest country in the वर्ल्ड एज पर द एरिया वाइज। एंड टोटल अगर किलोमीटर हम बात करें तो टोटल किलोमीटर आपका कितना है 15,200 किलोमीटर। ओके, सो नेबरिंग कंट्रीज की भी हम एक बार बात कर लेते हैं। हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हमारी बाउंड्री शेयर करती है हमारी कंट्री, वो कौन कौन सी है और कितनी कंट्रीज हैं। तो टोटल जो आपकी कंट्रीज है वो आपकी 7 कंट्रीज है, जो जिसमें आपकी पाकिस्तान आप लोग जानते ही हैं पहले भारत का हिस्सा था, 1947 में आपका डिवाइड हो गया। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो शेयरिंग द देयर बॉर्डर, एंड अफगानिस्तान इज शेयरिंग। देन आपका after Afghanistan, you can say China is also sharing. After China, you can see आपका नेपाल, then आपका भूटान, Bhutan, then आपका Myanmar, and West Bengal also. So these are the basically countries which is sharing their boundaries with India. सो टोटल कितनी कंट्रीज हैं जो आपकी शेयर करती हैं? टोटल 7 कंट्रीज हैं जो आपकी शेयर करती हैं बाउंड्रीज इंडिया के साथ। तो ये सारी कंट्रीज आपकी हम लोग देख रहे हैं। सम glitch is there, let me just quickly solve this glitch. Okay, okay. Which slide we were? We were in the slide ocean we have studied. Okay, some glitch is there. Okay, let's just open where we. Okay, we were talking about neighboring countries. So I've told you basically आपकी जो neighboring countries हैं, I've told you 7 neighboring countries are there. Myanmar, uh, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, China, Nepal, Pakistan, Afghanistan. So these are the 7 countries जो आपकी बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया के साथ। और आपकी कुछ जो बाउंड्रीज हैं जो सी ओशियन बाउंड्रीज आल्सो शेयर बाई सम ऑफ द कंट्रीज, जैसे कि आप देख सकते हैं देखते भी हैं इंडियन मैप में श्रीलंका जो आपकी शेयर करती है। देन आपका इंडोनेशिया ऑल्सो शेयर विद अंडमान निकोबार, एंड देन आपका बांग्लादेश, नॉट बांग्लादेश, दिस Maldives. So they are some of the countries also share the boundaries uh, with ocean, like this one you can say Sri Lanka, then इधर you can say इधर आपका इंडोनेशिया है, then Maldives is also here. So now just moving toward the state and UTs. So before moving state and UTs, I will also told you about कि जो आपकी लोकेशन here in this map also you can see कि आपके जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपका कितना पार्ट 8 डिग्री 4 नॉर्थ की तरफ आपका जो साउथ साउथ साइड है इंडिया का, तमिलनाडु वाला स्टेट जो कि टच करता है। देन हियर आपका लद्दाख वाला एरिया 37 डिग्री 6, देन हियर this eastern side 97 degree 25, then 68 degree 7, this which we have studied. So now before uh, before like starting with the मैपिंग, मतलब जो ये मैप बेसिकली आई हैव पुट हियर जस्ट बिकॉज कि आप लोग जो भी रिकॉल कर पाएँ वो सारी चीज़ सारी स्टेट एंड यूटीज आप इसमें फिल कर पाएँ, दैट इज़ वाई आई पुट दिस मैप हियर। सो लेट्स जस्ट स्टडी वन बाय वन जो आपके कितने स्टेट हैं कितने आपके यूटीज हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। वी विल ऑल्सो लर्न विद द ट्रिक्स, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक्स के थ्रू ही याद होता है। कुछ बच्चे आपके ऐसे भी हैं जो आपके विदाउट ट्रिक्स ऑल्सो दे कैन लर्न। सो वी विल स्टार्ट विद बोथ scenario with tricks also and without tricks also. So let's just start। जो आपकी इंडियन
आपका इंडियन मैप में जो टोटल, दिस इज अ बेसिकली पॉलिटिकल मैप, तो आपके टोटल जो आपके स्टेट है वो आपके कितने स्टेट हैं? टोटल आपके 28 states, 28 states, and how many union territories are there? Total 8 UTs. कितनी आपकी UTs हैं? टोटल 8 UTs and 28 स्टेट। तो वन बाई वन वी विल स्टार्ट कि आपके कौन कौन से स्टेट हैं। पहले हम काउंट कर लेते हैं हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। फर्स्ट इज योर Himachal Pradesh. So these are the UTs. So that is why we are not counting in the state. So first Himachal, then आपका Punjab, then Haryana, then fourth one is Uttarakhand, then fifth Rajasthan, sixth Gujarat, seventh Maharashtra, eight Madhya Pradesh, nine Uttar Pradesh, 10 Bihar, 11 Karnataka, 12 Telangana, then 13th Chhattisgarh, 14th is Andhra Pradesh, 15th Tamil Nadu, 16th Kerala, Goa 17th, 18th is your Odisha, Jharkhand is 19, and Sikkim is 20, and uh, West Bengal is 21. एंड इसके बारे में तो आई थिंक सभी स्टूडेंट को लगभग मालूम ही रहता है। दिस इज द ईस्टर्न स्टेट ऑफ अवर इंडिया, जिसको बोला भी जाता है सेवन सिस्टर्स। तो टोटल 7, 21, देन अरुणाचल प्रदेश 22, 23 नागालैंड, 24 मणिपुर, 25 मिजोरम, 26 त्रिपुरा, मेघालय 27 एंड आसाम इज 28। तो ये सारे आपके टोटल 28 स्टेट्स हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स भी याद करेंगे। तो कुछ आपके हैं जो विदाउट ट्रिक्स ऑल्सो वी विल लर्न, और कुछ आपके स्टेट हैं जिनको हम ट्रिक के थ्रू भी याद करेंगे। तो लेट्स जस्ट इरेज दिस। Just wait, let me just use the different ink color, and let me just so let's just start one by one with the tricks. So total we have counted. Now we will start with the help of tricks. Okay, so first state आपको याद रखना है आपका हिमाचल प्रदेश। पहला स्टेट आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एच एंड पी। सो पी से आपका, अगर आपका ऊपर की तरफ आप पी से इस तरफ लें, तो पी से यू कैन से आपका पी से पंजाब। तो आपका सेकंड स्टेट आपको लर्न हो गया। एंड एच आपको बॉटम साइड में लेना है, तो एच बॉटम में लेंगे तो आपका कौन सा स्टेट हो गया? हरियाणा। तो 3 स्टेट हम लर्न कर चुके हैं। पहला हमको लर्न करना है हिमाचल प्रदेश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलेंगे तो एच एंड पी। तो एच से आपका क्या हो गया नीचे बॉटम साइड में हरियाणा, एंड पी से अपर साइड में पंजाब। देन हम लोग इसके जो स्टेट है, ये हम लोगों को बेसिकली याद रखने। उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट सभी को याद रहता है उत्तर प्रदेश किस तरफ है। और आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड था जो डिवाइड हुआ था, वो आपका उत्तर प्रदेश से डिवाइड हुआ था। तो आपका उत्तर प्रदेश से नॉर्थ की तरफ जो सटा हुआ स्टेट होगा, दैट इज उत्तराखंड। एंड हिमाचल प्रदेश से साउथ की तरफ कौन है? उत्तराखंड। तो नॉर्थ की तरफ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, देन नीचे उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश के जस्ट ईस्ट की तरफ आपका कौन सा हो गया? बिहार। तो ये स्टेट हमारे ऑलमोस्ट कवर हो गए, ये वाले स्टेट। पहला हिमाचल प्रदेश, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म से याद किया पंजाब, देन हरियाणा। ये हमको ऑलमोस्ट आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर उत्तराखंड, एंड ईस्ट साइड में बिहार। अब हम इस साइड चलते हैं आपके
वेस्ट ईस्टर्न घाट की तरफ, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन में जहाँ पर आपके जो स्टेट हैं, तो इनको हम सभी लोग आप लोगों ने सुना होगा गॉट। तो गॉट आप लोग सुनते भी आ रहे हैं, कई सारे मीम्स में भी इसका यूज हुआ है, और आप जानते भी हैं गोट क्या होता है, एनिमल भी है। तो गॉड मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बट हमारे मैप के अकॉर्डिंग अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से यूज करें, तो हमको यूज करना है जी को कट करके, हमको क्या यूज करना है, WAAT, वॉट, जिसका मीन्स डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, देन आपका ओ से उड़ीसा, ए से आपका आंध्र प्रदेश, एंड टी से आपका तमिलनाडु। तो जो आपके ईस्टर्न जो ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न जो आपके कोस्टल प्लेन से लगे हुए जितने भी आपके स्टेट हैं, चार स्टेट, वो आपको कौन सी ट्रिक से याद हो गए, डब वॉट से। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। टोटल अभी तक हम कितने स्टेट याद याद कर चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहला हिमाचल प्रदेश, पी से आपका अपर साइड में पंजाब, देन हरियाणा, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, देन आपके ईस्टर्न जो आपके कोस्टल प्लेन पे लगे हुए हैं, बोर्ड से याद रखना है, डब्लू से वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। तो टोटल अभी तक हमने कितने स्टेट याद कर लिए, 10 स्टेट। तो अभी 10 स्टेट के बाद नेक्स्ट हम ट्रिक से याद करते हैं, जो हमारे जो आपके मिडिल में, भारत के मिडिल में जितने भी आपके स्टेट हैं, वो हम याद करते हैं ट्रिक से। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये आपका ये जो है, ये हमारा जो मैप का जो डिजाइन है, वो एक तरीके से आपका जो चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वो एक एनिमल का शेप ले रहा है। तो एक शेप जो लेता है, वो एनिमल का शेप लेता है, वो है आपका डायनासोर। जस्ट लाइक डायनासोर इज पासिंग फ्रॉम द इंडियन मैप, मतलब इंडियन मैप से आपका डायनासोर पास हो रहा है, इस तरीके का एक शेप बना रहा है ये हमारे मैप। तो इसको एक ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे कि डायनासोर, डायनासोर जिसका 36 किलो का पैर है, ये देखिए, ये इसका आपको फेस लग रहा होगा, ये इसका पेट लग रहा होगा, एंड दिस इज लुकिंग लाइक अ लेग। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 36 किलो पैर वाला डायनासोर झाड़ियों से, 36 किलो पैर वाला डायनासोर झाड़ियों से भारत के मध्य से होते हुए गुजर रहा है। कैसे याद कर रखेंगे कि डायनासोर जो कि 36 किलो पैर वाला, 36 किलो से हमने कौन सा स्टेट याद कर लिया, 36 से छत्तीसगढ़, और झाड़ियों से गुजर रहा है, दैट इज झारखंड, एंड भारत के मध्य से यानी कि मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत के मध्य में ही आपका कौन सा स्टेट आता है, मध्य प्रदेश। तो भारत के मध्य से गुजर रहा है इन द से गुजरात। तो हमको कितने और स्टेट याद हो गए आपके, अभी तक हम टोटल काउंट कर चुके थे 10 स्टेट। अब हमारे कौन कौन से और याद हो गए हमको, गुजरात याद हो गया, देन आपका मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन आपका झारखंड। तो टोटल 14 स्टेट वी हैव कवर्ड। अब हम ये कोस्टल जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसके भी हम निमोनिक से याद कर लेते हैं। इसका ट्रिक एक तरीके से हम लोग इसके नाम पे ही याद रखते हैं कि केरला, केरला यू कैन सी केरला, केरला की कार गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में, और जिससे हमारा गुजरात भी डबल बार काउंटिंग हो जाएगा, बट वी कैन लर्न जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के स्टेट हैं। तो केरला की कार महाराष्ट्र और गोवा गुजरात में। तो केरला, केरला याद रहेगा, केरला का कार, कार यानी कि कर्नाटका, देन गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में। तो अभी तक टोटल हम कितने याद कर चुके थे, टोटल हम काउंट कर चुके थे 13 and 14। दिस इज द 15th स्टेट केरला, देन कर्नाटका 16th, गोवा 17th, देन महाराष्ट्र 18th। तो टोटल स्टेट हम कितने कवर कर चुके, 18। एंड दिस इज योर तेलंगाना विच इज 19th स्टेट। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जब डिवाइड हुआ था, वो दो आंध्र प्रदेश पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था,
बट आफ्टर डिवीजन ऑफ दिस स्टेट आपका तेलंगाना में डिवाइड हो गया। तो अभी आप आंध्र प्रदेश के जो नॉर्थ में होगा वो आपका तेलंगाना। तो दिस यू हैव लर्न। तो टोटल 19। एंड वन इज सिक्किम जो कि आपके बंगाल के ऊपर है, इसको आपको लर्न करना है। तो टोटल आपके 19 20 टोटल स्टेट हमने कितने लर्न कर लिए 20। फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट हिमाचल प्रदेश जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या लिखा एच पी, पी से पंजाब, एस से हरियाणा, उत्तर प्रदेश याद रखना है, उत्तराखंड याद रखना है, बिहार याद रखना है। 3 हमने याद कर लिए। उसके बाद आपकी ये मैंने बोर्ड के थ्रू शॉर्ट ट्रिक से बताया। बोर्ड बी डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल, ओ फॉर उड़ीसा, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तमिलनाडु। देन आपका इधर केरला की कार गोवा महाराष्ट्र। तो केरला की कार गोवा महाराष्ट्र में, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। एंड हियर वी हैव कवर्ड गुजरात, मध्य प्रदेश। एंड राजस्थान आप याद रख सकते हैं पंजाब से और मध्य प्रदेश के वेस्ट में। तो राजस्थान आपका पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये बेसिकली आपकी लार्जर स्टेट हैं, तो आपको इनको याद रख लो, बेटर है, जिससे आपको याद रहेगा कि जस्ट राजस्थान के कौन से ऊपर हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर ये आपने याद कर लिया देन आप इजीली उनको बता भी सकते हैं, मैपिंग भी कर सकते हैं, पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है। तो ये राजस्थान आप याद रख सकते हैं, राजस्थान। तो ये आपका 21 स्टेट हो गया। तो अभी आपकी जो 7 स्टेट बच रहे हैं वो आपके कौन से स्टेट हैं? वो टोटल आपके 7 ईस्टर्न स्टेट हैं, जिसको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर्स की एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। 7 सिस्टर्स की जो आपकी ट्रिक है, एक बार उसको हम लोग पहले ट्रिक से पहले एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं। जो टोटल हमने स्टेट 7 सिस्टर्स के हमने काउंट किए हैं। फर्स्ट वन इज योर अरुणाचल प्रदेश, then second Assam, third Nagaland, fourth Manipur, fifth Mizoram, sixth Tripura, then seventh one is your Meghalaya. So this is the 7. One second, what just happened? Mm, mm, let's just wait. Let me just reach to. So this is your 7 sister. अब हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा था, शॉर्ट ट्रिक लेट मी जस्ट इरेज सो कि आपका ये क्लियर दिखे आपको। अब इसको हम एक बार ट्रिक से लिखते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है आपकी ए टी एम। ये जनरली आप लोगों ने देखी भी होगी, आपकी एटीएम आना मम्मी। क्या है आपकी ट्रिक? एटीएम आना मम्मी। ए फॉर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट वन। टी फॉर हो गया आपका त्रिपुरा। एम फॉर हो गया आपका मेघालय। देन आ फॉर हो गया आपका आसाम। एंड ना फॉर नागालैंड। एंड म एम फॉर मणिपुर। एम एम मम्मी, एम मी फॉर मिजोरम। तो ये टोटल स्टेट आपके कौन सी ट्रिक से याद हो गए? एटीएम आना मम्मी। ये मैं आपको यहाँ इसके जो मैंने इनको ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग बता। ए फॉर दिस आई टोल्ड यू अरुणाचल प्रदेश, ये आपका फर्स्ट वन। टी फॉर त्रिपुरा, दिस इज सेकेंड। एंड एम फॉर मेघालय विच इज थर्ड। एंड आ फॉर Assam, Na for Nagaland, fifth, and M for this is Manipur, sixth one, and me, which is Mizoram. सो अभी हमने टोटल 28 कवर कर चुके हैं। 21 यहाँ तक हो चुके थे आपके राजस्थान। एंड 21 एंड 7 सिस्टर, टोटल आपके कितने हो गए? 28 स्टेट वी हैव लर्न। तो अभी आपके नाउ मूविंग, अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ये आपको रिकॉल करना है।
अगर जिसको पॉज करके देखना है एक बार पॉज करके रिकॉल कर लें। तो अभी मैं फिल करवाने जा रहा हूँ नेक्स्ट आपका मैप जो मैंने खाली छोड़ा है इसके अकॉर्डिंग। तो इससे पहले मैं ये और बता दूं, ये आपके जो दो रह गए हैं ये आपके यूनियन टेरिटरी हैं। ये आपके कौन से हैं? ये आपके यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट वन इज लद्दाख, सेकंड जम्मू कश्मीर। यूनियन टेरिटरी वी विल कवर, लेकिन पहले उससे पहले वी विल स्टार्ट फिलिंग मैप्स। तो मैप को हम एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, ये मैंने आप लोगों को लेफ्ट करवा दिए थे, करेक्ट? इसको टच नहीं करना है। ये मैंने क्या बताया था, दिस इज योर यूनियन टेरिटरी, ये कौन सा था आपका? लद्दाख। एंड दिस इज योर JNK, जम्मू कश्मीर। फिर जो हमने स्टार्ट किया था पहले, जो फर्स्ट हमारा हमने लर्न किया था, फर्स्ट हमारा कौन सा था बताओ? फर्स्ट स्टेट कौन सा था? यस, फर्स्ट स्टेट इज योर हिमाचल प्रदेश। तो हमने उसको कैसे याद किया था? HP। एच जो आपका बॉटम में जाएगा विच इज हरियाणा, दिस इज योर हरियाणा, हरियाणा। एंड दिस इज पंजाब। तो टोटल थ्री वी हैव लर्न। फर्स्ट दिस काउंटिंग वी विल डू इट लेटर। पहले हम अपने जो स्टेट हमने लर्न किए हैं अकॉर्डिंग टू द निमोनिक्स और सिंपली, तो ये हम लोगों ने, मैंने बताया था कि आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन सा स्टेट है, दिस इज योर यूपी। देन दिस जो आपका सेपरेट हुआ था यूपी से, वो कौन सा स्टेट था? यूके, उत्तराखंड, जो कि हिमाचल प्रदेश के साउथर्न साइड में। ये मैंने आपको बताया था यूपी से लगा हुआ और पंजाब हरियाणा से बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा स्टेट है? राजस्थान। देन यूपी के बिसाइड में कौन सा था? ईस्टर्न साइड में बिहार, करेक्ट। सो दिस इज योर बिहार। अब ये मैंने आपको बताया था, दिस इज जो आपका एक डायनासोर के शेप में ले रहा है, जिसमें ये झाड़ियां, मैंने बताया झाड़ियां से क्या बताया था। ये मैं एक बार शेप बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि मैंने आपको बताया था कि क्या मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। मैंने क्या बताई थी बताओ? मैंने बताया था आपको 36 किलो पैर वाला डायनासोर भारत के मध्य, 36 किलो पैर वाला डायनासोर झाड़ियों से भारत के मध्य से गुजरता है, करेक्ट। तो 36 किलो पैर, यानी कि ये पैर का शेप आ रहा है, जिसका मतलब ये कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, करेक्ट। एंड झाड़िया इन द सेंस झारखंड। एंड मध्य से गुजर रहा है, दैट इज मध्य प्रदेश। एंड गुजर रहा है इन द सेंस गुजरात। देन आपका मैंने इस साइड है जो ईस्टर्न आपके जो कोस्टल प्लेन थे इस साइड, मैंने कौन से बताए थे? जो कोस्टल प्लेन है ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न, व्हाई एम आई सेइंग ईस्टर्न? बिकॉज ये आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न मतलब आपके पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध में आता है। दैट वाई दिस इज द अकॉर्डिंग टू द जो आपके लेटीट्यूड लाइन्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपके पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। तो मैंने उसकी कौन सी ट्रिक बताई थी बताओ बेटा? बॉट, करेक्ट। तो डब्लू से आपका वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से अरुणाचल प्रदेश, एंड टी से तमिलनाडु। और इस साइड मैंने कैसे कौन सी टिक बताई? केरला की कार, केरला, दिस इज करेक्ट, केरला। केरला की कार, कार इन द सेंस कर्नाटका, कार गोवा और महाराष्ट्र में। तो दीज वी हैव कवर्ड। अब आपके जो रह रहा है वो कौन सा रह रहा है? एक ये वाला पार्ट रह रहा है, ये कौन सा बताया था बताओ? जो आपके वेस्ट बंगाल से जस्ट ऊपर है, तो ये आपका कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम, करेक्ट। अब हमने सेवन सिस्टर्स कैसे याद की थी बताओ? सेवन सिस्टर्स मैंने कैसे बताया था? ATM, आना, मम्मी। ATM, आना, मम्मी। A फॉर अरुणाचल प्रदेश, आई टोल्ड यू। A फॉर अरुणाचल प्रदेश। देन T फॉर आपका त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, and A for Assam, and Na for Nagaland, and M for Manipur, and M फॉर मिजोरम। तो ये टोटल आपके सारा पूरा स्टेट हमने कवर कर लिया। हम काउंट भी कर लेते हैं एक बार, जो हमने टोटल 28 कवर कर लिए हैं कि नहीं कवर कर लिए हैं, तो एक बार कवर कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश, सेकंड पंजाब, थर्ड हरियाणा, फोर्थ उत्तर प्रदेश, फिफ्थ यूके, सिक्स बिहार,
सेवन्थ राजस्थान, देन WOAT से स्टार्ट करेंगे, या यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आपका झाड़ियाँ, मतलब 36 किलो का डायनासोर भारत के मध्य से गुजरता है। 7 8 छत्तीसगढ़, 9 मध्य प्रदेश, 10 गुजरात, देन केरला की कार 11, 12, 13th, 14th महाराष्ट्र, देन what 15th उड़ीसा, 16th, 17 आंध्र प्रदेश, 18 तेलंगाना। वन इज लेफ्ट। ये बेसिकली ये वाला आपका लेफ्ट हो गया। अभी भी ये मैंने आपको कैसे बताया था, बताओ बेटा। आंध्र प्रदेश से सेपरेट कौन सा हमारा स्टेट हुआ था? तेलंगाना, करेक्ट। तेलंगाना इज हमारा सेपरेट हुआ था। 19 इज आंध्र प्रदेश, सिक्किम इज 20, एंड वन विच वन इज लेफ्ट, लेट्स जस्ट चेक। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल प्रदेश, एंड तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। सिक्किम इज योर 21। एंड फिर आपकी ये 7 सिस्टर जो मैंने आपको बताई, अरुणाचल प्रदेश 22, टी त्रिपुरा 23, मेघालय 24, 25, 26, 27, आसाम 28। तो टोटल वी हैव कवर्ड 28 स्टेट। अब हम यूनियन टेरिटरीज पे एक बार चलते हैं। यूनियन टेरिटरीज आपकी टोटल जो यूनियन टेरिटरीज आपकी होती हैं वो हैं आपकी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। कितनी आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं? टोटल 10, टोटल 10 यूनियन, सॉरी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी। So let's just study one by one. Let me just open the one slide. Okay, okay. Let me just open this slide. Then we will tell you about this one also. आपकी यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो यूनियन टेरिटरीज आपकी टोटल जो यूनियन टेरिटरीज हैं, 1 second. Let me just open the pen. Okay, pen. Let me just open pen. Is a pen ink. ओके राइट। सो टोटल आपकी यूनियन टेरिटरीज आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसको हम ट्रिक के थ्रू अगर याद भी करें तो ये है जम्मू एंड लद्दाख की। जम्मू एंड लद्दाख, दिस इज योर यूनियन टेरिटरी जो मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख, देन जम्मू की सी डी प्ले प्ले करो दो। ठीक है। सो दिस इज योर ट्रिक। ओके, जम्मू एंड लद्दाख की सीडी। तो जम्मू एंड लद्दाख यू हैव क्लियर्ड सी। लेट मी जस्ट चेंज। सी आपका सी फॉर चंडीगढ़, सी फॉर चंडीगढ़, एंड डी आपकी दिल्ली, एंड प्ले दिस इज योर पौंडचेरी, पौंडचेरी, एंड ले इज लक्षद्वीप। ओके, एंड दो कर दो इन द सेंस कर दो दिस इज जम्मू एंड लद्दाख की सीडी प्ले करो दीदी, नॉट दो, जम्मू एंड लद्दाख की सीडी प्ले करो डीडी। सो दिस इज दमन दीव, एंड दिस डी फॉर दादर नागर Haveli. Okay, so this is your total 8. Let me just revise you. J, first one Jammu, second Ladakh, C Chandigarh, third, fourth Delhi, fifth is your Pondicherry, Lakshadweep, six, seven Damandiu, and one is दादर नागर। जिसे बेसिकली ये आपका ये पहले अलग अलग आपकी यूटीज थी, बट नाउ ये आपकी कवर हो चुकी कंबाइन हो चुकी हैं। तो ये आपकी एक सिंगल यूटी है दमन दीव एंड
दादर नागर। तो आपकी एक और आपकी बच रही है, दैट इज योर अंडमान निकोबार। वो आप इसी में देखो, पौंडचेरी, ले प्ले मीन्स पी पौंडचेरी, एल फॉर लक्षद्वीप एंड ए फॉर अंडमान निकोबार। तो आपकी टोटल कितनी यूटीज हो गई? 8 यूटीज। ओके। So thank you. Let just I hope this class you find interesting, और डोंट वरी, मैं इसके आगे भी क्लासेस आपकी कंटिन्यू करूंगा। आपके दिस इज द लेक्चर वन, ये बेसिकली सीरीज होगी एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास। तो अभी इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कि आपके डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम द फेलियर्स। कभी भी आप अपने फेलियर, जो भी आपके फेलियर होते हैं, उनसे कभी भी आप डरो नहीं, क्योंकि सक्सेस ओनली कम्स व्हेन द एरर इज करेक्टेड। लाइक आपकी जब भी कोई भी आपकी एरर आपकी करेक्ट की जाती है, जो भी गलतियां आप सही करते हो और गलतियों से सीखते हो, तो तभी आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस मिलती है। तो कभी भी आपको घबराना नहीं है अपने फेलियर से। हमेशा आप फेलियर से सीखें और उन पर काम करें, और अगर उसको काम करें, उसको देखें कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको फिर इम्प्रूव करें। तो आप इम्प्रूव करेंगे तो देन यू विल डेफिनेटली सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू क्लास। लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।